नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। हाथरस की बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, हर कोई जुट गया है उनके इंसाफ के लिए। इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे एक महिला से। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बरखा त्रेहन है और मैं नई दिल्ली से हूँ। देखिए बरखा जी, हाथरस केस के बारे में तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। हाथरस में जो भी हुआ है उस पर राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरीके से ही आपको बताऊंगी कि क्या है ये पूरा केस। जी। हाथरस के केस पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ बात बेटी के सम्मान की नहीं हो रही है, बेटी के रेप से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और रेप का एंगल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पे उनकी माँ और विक्टिम की खुद की वीडियो देखी है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनका गला दबा के मृत्यु हुई है और स्ट्रैंगुलेशन का ही एंगल उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। तो रेप का एंगल किसने इंसर्ट किया? आप सोचिए किसको फायदा था रेप का एंगल। और इस देश में तो आपने हजारों बार देखा होगा कि रिलीजन कार्ड खेला जाता है, ये देखा जाता है, सेलेक्टिव आउटरीच होता है कि महिला क्या दलित है तो उसके साथ खड़े होंगे, महिला मुस्लिम है तो उसके साथ खड़े होने हैं, या किसके साथ खड़े होना है ये तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो ये आता है कि क्या ऐसे राजनीतिक दलों का हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए? ये भेड़िए हैं, ये बेटियों की सुरक्षा क्या देंगे जिनकी बेटियां साझी नहीं है? ये यूपी की तरफ भाग रहे हैं, राजस्थान में इन्हें नहीं दिख रहा कुछ। राजस्थान में कब जाना चाहेंगे? मैं इनके साथ चलूंगी। मुझे बताया जाए कि प्रियंका गांधी जी एक महिला हैं, उन्हें बड़ी उत्सुकता है जहां रेप नहीं हुआ वहां जाने में, पीड़ित परिवार को और परेशान कर रही हैं। उनकी परेशानियां कम तो कर नहीं पाई, उनका दुख बांट तो नहीं पाएंगे, लेकिन लगातार उनका दुख बढ़ाते जा रहे हैं। अभी DND पूरा जाम कर रखा है इन लोगों ने। क्यों असुविधा कर रहे हैं? जबरदस्ती इन्हें क्यों जाना है उनके घर? अब वो इतनी बुरी इस टाइम उनकी मानसिक स्थिति होगी, इतना दुख भरा वातावरण है। हमें उस परिवार के साथ इस दुखद मोमेंट में खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके दुख बढ़ाने चाहिए। देखिए, रेप जो है बहुत सेंसिटिव मामला है हर लड़की के लिए, लेकिन उस लड़की को ये बता रहे हैं रेप हुआ है नहीं हुआ है, इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि शर्म आ रही है हमें बोलने में भी कि अब ये प्रूफ करने की जरूरत पड़ गई है कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था। तो कब सुधरेंगे ये लोग? देखिए, मैं तो साफ पहले दिन से बोल रही हूँ, डे 1 से, जब से हाथरस का केस आया था, मैंने जब भी उसके बाद वीडियोस देखी तो मुझे स्पष्ट समझ आ गया था कि राजनीति तो इस पे जरूर गरमाएगी। लेकिन दुखद घटना ये है कि बच्ची को बदनाम किया जा रहा है, बच्ची के परिवार को बदनाम किया जाएगा। पूरे देश भर में रेप 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 रेप। मीडिया हाउसेस क्या कर रहे हैं ये रेप। जब रेप का एंगल सब इन्होंने ही डाला। आज आपने देखी होंगी कुछ और ऑडियो फुटेजेस आई है सामने जहां पे सिखाया पढ़ाया जा रहा है, ट्यूटर किया जा रहा है, बकायदा कोचिंग की दी जा रही है लड़की के परिवार को कि ऐसे बोलो वैसे अरे क्या हो रहा है? रेप इज अ वेरी सेंसिटिव issue. I invite Rahul Gandhi, I invite Priyanka Gandhi, I invite everyone to talk about solutions. Solutions पे बात करिए। मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारे solutions है मेरे पास। अगर आपको सच में रेप के ऊपर बात करनी है, छोड़ दीजिए इस राजनीति को। देश देख रहा है, हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इस देश की बेटियां देख रही हैं कि आपने रेप का मजाक बना के रख दिया है। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे हम। देखिए, हाल ही में एक FIR की कॉपी जो है काफ़ी ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे, जिसमें जो लड़की का भाई है, पीड़िता का भाई है, उसने FIR दर्ज कराई थी पुलिस स्टेशन में। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मेरी बहन दोपहर में घास काट रही थी मम्मी के साथ में, संदीप आया, उसने गला दबाने की कोशिश की और वो वहाँ से भाग गया मेरी मम्मी की आवाज़ सुन के। लेकिन वहाँ पर रेप का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं है। इस पर आप क्या कहें? मैं आपको लगातार यही बता रही हूँ, मेरे ट्विटर पे भी जाइए, बरखा त्रेहन 16 के नाम से है, वहाँ पे भी मैंने लगातार सारी ट्वीट्स इसी बारे में लिखी हैं। आप भाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने FIR लिखा रही है, उनकी माँ ने खुद कहा है कि सिर्फ एक लड़के ने गला दबाया है और उसका नाम संदीप है। इससे ज़्यादा हमें क्या समझने की ज़रूरत है? ये रेप का एंगल जो है ये बाद में उसमें इंसर्ट किया गया है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं क्यों इंसर्ट किया गया है। अब जिन्होंने इसके ऊपर अपनी राजनीति गर्म करनी थी, जिन्होंने अपनी रोटियां सेकनी थी, जिन्होंने अपनी राजनीति चमकानी थी, वो इस पे कर रहे हैं। लेकिन सियासत भेड़ियों का नाश होगा।
देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से क्यों नहीं किया। जब लड़की यूपी में एडमिट थी उसका इलाज क्यों नहीं करवाया, और पुलिस ने उसको आधी रात में ही क्यों जला दिया, परिवार को पास क्यों नहीं आने दिया, और परिवार को अभी तक बंद करके रखा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता परिवार का कोई भी मेंबर। तो इस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत गलत भी है। क्या कहेंगी? जी मैं आपको यही बता रही थी, जब आपने मेरे से सॉल्यूशंस की बात नहीं सुनी ना, तो वहीं पे बताने वाली थी आपको कि पुलिस में बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपने कुछ दिन पहले हैदराबाद वाला कांड भी तो सुना होगा, जहाँ पे 4 लड़कों का इनकाउंटर हुआ था। वहाँ पे वो लड़की कितनी भयभीत थी, वो अपने परिवारजनों को कांटेक्ट कर रही थी, वो पुलिस को नहीं कांटेक्ट कर पाए। बहुत भय है आज भी लड़कियों के मन में, पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर पाती है। और यहाँ पे भी यही हाल देखा आपने, पुलिस का बड़ा लैप्स रहा है। लड़की के परिवार की बात या लड़की की बात बहुत देर से जो भी है वहाँ पे लैप्सेस रहे हैं, इसकी जिम्मेवार पुलिस है और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये झूठ मत फैलाइए कि उस लड़की के साथ रेप हुआ, वो गलत है। मैं उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा रही हूँ। जुडिशरी में भी बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है स्कूलों में, और यहाँ तक कि मैं बहुत आवाज़ उठाती हूँ मार्शल आर्ट, बच्चियों को हर स्कूल में मार्शल आर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहली देखिए पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, लेकिन फोकस करिए मार्शल आर्ट सिखाने में, आत्मनिर्भर बनाइए उन्हें, उनकी सुरक्षा के लिए खुद लड़ना आना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरत है। खैर यहाँ पे तो एंगल ही नहीं है, ये झूठा बदनाम किया जा रहा है, पूरे हाथरस को बदनाम किया जा रहा है, शर्मनाक घटना है। देखिए नार्को टैक्स की यहाँ पर बात हो रही है, नार्को टेस्ट होना है परिवार का। जो पीड़िता जो मर गई है, रेप का इल्ज़ाम लगाया गया है, उनके परिवार का नार्को टेस्ट होना है। यूपी सरकार ने इसकी घोषणा की है, लेकिन परिवार वही मना कर रहा है कि हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। अगर सच ही बोल रहे हैं तो क्या बुराई है नार्को टेस्ट करवाने में? देखिए अभी भी हमारे देश में नार्को टेस्ट करवाना अपनी मर्जी से है, आप लॉ है कि आप मना कर सकते हैं। तो मैं परिवार के साथ हूँ इसमें कि वो इस दुख की घड़ी पे नहीं नार्को टेस्ट करा के उस अभी वो कितने मेंटल ट्रॉमा में है। आप इमेजिन तो करिए यार, उनका दुख दर्द समझिए, आप अपने आप को उस परिस्थिति में ला के देखिए कि कितना दुख है। तो अगर नार्को टेस्ट में जाते हैं तो वो फिर से वही दुख आता है सामने, वही चीज़ें आती हैं, फिर से वो परेशान होते हैं, कितना मेंटल ट्रॉमा है। तो उसमें क्यों भेजना है? वो कह रहे, उन्होंने जो वीडियो में कहा हम क्यों नहीं उसको मान रहे, हमें नार्को टेस्ट क्यों करवाना है? नार्को टेस्ट करवाना भी तो इन पॉलिटिशियंस का करवाइए जो झूठ बोल रहे हैं, हिम्मत है करवाइए इनका। लेकिन वीडियो देख के भी तो कोई नहीं मान रहा है ना कि रेप नहीं हुआ है। अगर वीडियो देख के नहीं मान रहे जो लोग, वही तो हैं भेड़िए, जो कि रेप का एंगल में उन्हें क्या मजा दिख रहा है, उन्हें क्या क्या दिख क्या रहा है, रेप का एंगल क्यों डालना चाहते हैं, फिर वही लोग हैं, यही तो भेड़िए हैं। और अभी जो मीडिया इस पर राजनीति कर रही है, काफी ज्यादा गरमा रही है मीडिया भी, क्या कहेंगे इस पर? टीआरपी का खेल है क्या ये? मीडिया का तो हमेशा से टीआरपी का खेल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो काम ही है टीआरपी लेना। उनको ऐसे मुद्दों में सिवाय उनको भी, मीडिया को भी बेटी और बेटे किसी से मतलब नहीं। मैं तो स्पष्ट कहूंगी, ना मीडिया को सुशांत से मतलब है, ना हाथरस की बिटिया से मतलब है, उन्हें अपनी टीआरपी से मतलब है, और कुछ नहीं लेना देना उन्हें। जी जी, देखिए बेटियां यहाँ पर शर्मसार हो रही है, रेप है नहीं है, बहुत ही दुखद खबर है ये। नार्को टेस्ट के लिए हम भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, परिवार अभी मेंटल स्थिति में नहीं है कि वो करवा पाए, लेकिन फिर प्रूफ कहाँ से लाएं कि भैया ये गलत हुआ था या सही हुआ था? इस पर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार क्या करे? और आपको कौन से प्रूफ चाहिए? एफआईआर करी हुई है, वीडियो विक्टिम की खुद की वीडियो है, मेरे ख्याल तो वही काफी थी, माँ की वीडियो है, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट आया है स्ट्रैंगुलेशन। अब आप चाहते क्या हो कि वो खुद ही उठ जाए, खड़ी हो जाए, मृतक खुद ही खड़े होके बताए नहीं जी मेरे साथ रेप नहीं हुआ, तब मानोगे? कब मानोगे? जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इनका यही कहना है कि भैया जितने भी प्रूफ सामने आ रहे हैं उसमें तो यही लगता है कि बिटिया के साथ रेप नहीं हुआ है। बदनामी करना बंद करें। लड़कियों का जो रेप वाला मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव है, तो इस तरीके से इसको उछालना ठीक नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राज धर्मा।